हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी 4 टक्स वाला सिंपल ब्लाउज़ की स्टिचिंग बताऊंगी, सिलाई बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने, आप देख सकते हो, 4 टक्स बनाया हुआ है और वही वाला टक्स हमने सेम पार्ट में बना लिया हुआ है, यानी कि मार्क कर लिया हुआ है। इसका मैंने कटिंग अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप लोग अगर वो देख के फिर ये वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से बताया भी है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें टक्स को सिलाई कर लेना है। तो याद रहे कि सबसे पहले हमें नीचे वाला टक्स को सिलाई करना है। हमने कितना टक्स लिया है उसमें मैंने सब विस्तार पूर्वक बताया हुआ है, तो आप लोग एक बार ज़रूर वो वीडियोस देखिएगा। और सबसे नीचे वाला टक्स हमें ज़्यादा लेना होता है, हमें यानी कि आधा इंच के करीब उसमें हमें सिलाई लेनी होती है। और बाकी सब टक्स में हमें एक एक सूता लेना होता है, यानी कि एक एक धागे के करीब हमें इसमें सिलाई लेनी होती है। थोड़े थोड़े हमें एक चाप तक का सिलाई लेना होता है 4 टक्स में। बस एक जो नीचे वाला पार्ट होता है, यानी कि जो कटोरी जैसा बनाया जाता है, उसमें हमें बस आधा इंच की सिलाई लेनी है। बाकी सब में हमें थोड़ी थोड़ी सिलाई इस तरीके से ले लेनी है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने सिलाई ले लिया हुआ है। देन इसके बाद में हमें इसी तरीके से दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेनी है। नीचे वाला हमें आधा इंच लेना है, बाकी सब में हमें एक एक चाप का सिलाई ले लेनी है। इस तरीके से सिलाई कर लेना है। और इसका मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है, तो आप लोग उसमें देखोगे ना तब समझ में आ जाएगा कि कितना हमने कितना कितना इंच चारों टक्स को लिया है। और इस तरीके से यहाँ पे हमने टक्स को 3 टक्स को बना लिया हुआ है। एक टक्स बाकी है, इसको भी हमें बना लेना है। कितने मार्जिन में कितना हमें टक्स लेना है, कितने साइज़ में कितना कितना टक्स लेना है, कितना गैप रखना है, वो सब मैंने बताया हुआ है, तो आप लोग जाके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने चारों टक्स दोनों पार्ट में तैयार कर लिया हुआ है बना के। अब इसके बाद में हमें बनाने हैं इसमें क्रॉस पट्टी, यानी कि बेल्ट को हमें बनाना है, जॉइंट कर लेना है। तो बेल्ट को हमें याद रहे कि थोड़ा सा हमें, यानी कि एक सूता तक का बेल्ट हमें बाहर साइड से निकालते हुए फिर उसके बाद में लगाने हैं। इस तरीके से बाहर साइड से रखते हुए थोड़ा सा बाहर हमें निकालते हुए फिर उसके बाद में लगाने हैं। एकदम बराबर से करके नहीं लगाने हैं, नहीं तो वही अगर हम बटन पट्टी काज पट्टी लगाएंगे तो वो तिरछा हो जाएगा। और इस तरीके से हमें बेल्ट को जॉइंट कर लेना है। और यहाँ पे हमने एक बेल्ट को जॉइंट कर लिया हुआ है। अब इसी तरीके से हमें दूसरा बेल्ट भी जॉइंट कर लेना है। इसके ऊपर से हमें एक दाब की सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे हमने एक दाब की सिलाई लगा लिया हुआ है। इसी तरीके से हमें दूसरा बेल्ट भी सिल लेना है लगा के। और ये जॉइंट करने के बाद में अब हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से निकला हुआ है इसको हमें कट करके निकाल देना है, क्योंकि ये कपड़े का कोई काम नहीं है, तो इसको हमें कट करके निकाल लेना है। अगर आप इसमें क्रॉस पट्टी लगाते, यानी कि सॉरी, अगर आप इसमें बेल्ट लगाते हो, पलटने वाला कपड़ा लगाते हो, तो आप इसको मोड़िए नहीं। मैंने इसको ऑलरेडी लंबा में कटिंग किया हुआ था, यानी कि बढ़ा के लिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसको कमर पट्टी को मोड़ दिया हुआ है। अगर आप कमर पट्टी लगाते हो तो इस तरीके से आप नहीं मोड़िएगा, नहीं तो ब्लाउज़ छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा लिया हुआ था सिलाई कटिंग में, तो इसलिए मैंने इसमें मोड़ दिया हुआ है। और इसी तरीके से हमें दूसरा भी जॉइंट कर लेना है। और मैंने बंद भाग से लिया हुआ था, तो बंद भाग में हमने मोड़ा है। और इस तरीके से हमें साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक्स उसको हमें कट कर लेना है। और इधर हमें एक सिलाई लगा लेनी है कमर पट्टी के लिए, कच्ची सिलाई लगानी, क्योंकि इसमें बाद में तुरपाई भी करना है। और यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लिया हुआ है। और अब इसके बाद में हमें दोनों पार्ट को बराबर देखना है कि एक बड़ा छोटा तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया सा फिनिशिंग लाइन के साथ में दोनों भाग बराबर हैं और सिलाई भी एकदम फिनिशिंग लुक आया है। अब हमें काज पट्टी और बटन पट्टी को लगा लेना है। तो बाएं साइड काज पट्टी रहेगा, तो यहाँ पे हमें काज पट्टी को रख के, कपड़े को रख के सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से यहाँ पे हमने ये एक बटन पट्टी है, तो यहाँ पे हमने बटन पट्टी को लगा लिया हुआ। एक दाब सिलाई हमें लगा लेनी है। और ऊपर से हमें कपड़े को हल्का सा फोल्ड करते हुए बटन पट्टी को बना लेना है। 1 इंच के करीब हमें बटन पट्टी को बनाना है। ये काज पट्टी है, सॉरी, ये काज पट्टी है। 1 इंच की लंबाई की हमें बटन पट्टी बनानी है।
और इधर हमें साइड में सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे हमने काज पट्टी के लिए साइड में सिलाई लगा लिया हुआ है। अब चाहें तो इस पर 2 सिलाई लगा सकते हैं, एक किनारे में और एक और आगे साइड से सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें बटन पट्टी का भी कपड़ा रख के कपड़े को ज्वाइंट कर लेना है। 1 इंच की हमें बटन पट्टी को भी बनानी है। और बटन पट्टी बनाने के बाद में एक सिलाई हमें इस तरीके से लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं 1 इंच से थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा कम रहेगा इसमें। और यहाँ पे हमें बटन पट्टी को ऊपर साइड से रख के फ़ोल्ड करना है। आप चाहें तो नीचे साइड से भी रख के बटन पट्टी को फ़ोल्ड कर सकते हो। कभी कभी नीचे साइड से बटन पट्टी फ़ोल्ड होता है और कभी कभी ऊपर साइड से बटन पट्टी फ़ोल्ड होता है। और काज बटन पट्टी के हमने तैयार कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें पीछे साइड का पहले पार्ट लेना है और जिधर से फिटिंग होता है उधर से बटन या काज पट्टी को लेना है, उठाना है। और जिधर साइड से फिटिंग होता है उधर से हमें लेते हुए पीछे की साइड कमर पट्टी के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे हमने कच्ची सिलाई लगा लिया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें फटाफट से शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। इस तरीके से हमें शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। शोल्डर आप कवर सिलाई वाला बनाइए या फिर एक सिलाई वाला बनाइए। तो यहाँ पे मैंने एक सिलाई वाला शोल्डर बनाया हुआ है, यानी कि सिलाई दिखने वाला हमने शोल्डर बनाया हुआ है, या फिर आप कवर सिलाई वाला भी शोल्डर बना सकते हो। 2 सिलाई लगाते हुए हमें शोल्डर को पक्का कर लेना है। और एक हमने शोल्डर ज्वाइंट कर लिया हुआ है, इसी तरीके से हमें एक शोल्डर और ज्वाइंट कर लेना है। और अब इसके बाद में हमें बाहीं की स्टिचिंग कर लेनी है, बाहीं की सिलाई कर लेनी है। बाहीं को आप बीच से सिलाई कीजिए या फिर आप किनारे से रखते हुए बाहीं को सिलाई कीजिए। अगर आप बाहीं का माप परफेक्ट तरीके से काटोगे तो बाहीं कभी भी छोटी नहीं होगी। और इस तरीके से यहाँ पे हमने बाहीं को रख के सिलाई कर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो बाहीं बिल्कुल भी छोटा नहीं पड़ा है। और बाहीं में हमें एक सिलाई और लगा के पक्का कर लेना है। एक बाहीं को हमने तैयार कर लिया हुआ है, इसी तरीके से हमें दूसरी बाहीं भी तैयार कर लेनी है। बाहीं तैयार करने के बाद में फिर उसके बाद में हमें बाहीं की साइड में पट्टी लगानी है, यानी कि जो हम पट्टी लगाते हैं। और इसी तरीके से हमने दूसरी बाहीं भी सेट कर लेना है। तो आप देख सकते हो बाहीं को हमने कितनी फिनिशिंग तरीके से लगाया हुआ है। सीधा उल्टा बाहीं देखते हुए फिर बाहीं को तैयार कीजिएगा। और यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा के पक्की कर लेनी है बाहीं को। अब इसके बाद में हमें पलटने के लिए पट्टी को भी लगा लेना है। तो आप देख सकते हो कितना फिनिशिंग लुक आया हुआ है बाहीं जो हमने लगाया हुआ है। अब इसके बाद में अब हमें इस तरीके से पट्टी लेनी है और पट्टी को हमें ऊपर साइड से रखते हुए एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमें सिलाई रख के लगा लेनी है। और यहाँ पे हमने बाहीं में पट्टी को सेट करते हुए सिलाई लगा लिया हुआ है। अब ऊपर साइड से एक दाब की सिलाई रखते हुए थोड़ा थोड़ा हमें कपड़ा को फोल्ड करते हुए नीचे साइड से मोड़ देना है। एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें इसको फोल्ड करके कपड़े को उस पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में इसको हमें फ़ोल्ड कर लेना है। ये 1 इंच की पट्टी होनी चाहिए फ़ोल्ड करने के बाद में। वैसे तो आप इसको 2 इंच तक का काटिएगा तब आपका पट्टी बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे हमने इसको अंदर साइड के मोड़ के सिलाई लगा लेनी है। बड़ी वाली कच्ची सिलाई इसको हमें लगानी है। और इसी तरीके से हमें दूसरी बाहीं को भी तैयार कर लेना है। और ये वाली बाहीं को भी हमने तैयार कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें दोनों सिलाई को बराबर से
रखते हुए, दोनों पार्ट को हमें बराबर रखते हुए और सिलाई को भी बराबर से रखते हुए इस तरीके से फिटिंग साइड में कवर सिलाई लगा लेनी है। एक सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हो दोनों कपड़ा बराबर तरीके से है, एक भी बड़ा छोटा नहीं है। अगर इसमें आपका बड़ा छोटा कपड़ा पड़ता है तो आप इसको सिलाई में थोड़ा सा बाहीं में ज़्यादा ले सकते हैं, सिलाई करते टाइम जब बाहीं आप सिलाई करते हो। और इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेनी है। इस तरीके से आप देख सकते हो एक साइड हमने कर लिया हुआ है, एक साइड हमें इस तरीके से और भी सिलाई कर लेनी है। ये जब आप कटिंग करते हो तभी से आप देख के अच्छे तरीके से कीजिएगा, तब आपका अच्छा रहेगा कि एक भी सिलाई बड़ा छोटा नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे हमने ये सिलाई कर लिया हुआ है। अब इसके बाद में इस तरीके से आप देख सकते हो सिलाई को उल्टा कर लेना है। और इधर देखिएगा आपका सिलाई जो बाहीं साइड का होता है वो बाहीं का दोनों साइड ऊपर साइड रहना चाहिए सिलाई, या फिर आप नीचे साइड ही कीजिएगा। तो इसको हमने ऊपर साइड किया हुआ है, ऊपर साइड करेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। और यहाँ पे हमने एक सिलाई लगा लिया है फिटिंग के लिए। अब इसी तरीके से हमें फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। एक सिलाई हमें अंदर साइड से करते हुए फिर और लगा लेना है। और अब इसके बाद में हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। तो आप देखिएगा दोनों सिलाई बराबर तरीके से हमने किया हुआ है, यानी कि जो बाहीं का सिलाई है उसको हमने दोनों साइड का बराबर तरीके से किया हुआ है। और इधर आप देख सकते हो इसको हमने सिलाई कर लिया हुआ है। अब हमें फटाफट से ब्लाउज़ में फिटिंग लगा लेनी है। तो अब हमें ब्लाउज़ के हिसाब से फ़िटिंग लगानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कमर साइड से लेनी है, एक साइड से हमें कमर साइड से फ़िटिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हमने 8 लिया हुआ है और 9 इंच का हमें चेस्ट लेना है। और 32 साइज़ का है तो उसके लिए हमें वेस्ट लेना है, यानी कमर का साइज़ लेना है 8 इंच। और 6.5 इंच की हमें बाहीं लेनी है फिटिंग के लिए। और यहाँ पे हमने 6.5 इंच की बाहीं फिटिंग कर लिया हुआ है, 8 इंच का वेस्ट यानी कि कमर का, और 9 इंच का हमें चेस्ट लेना है। और इसके बाद में एक्स्ट्रा सिलाई 2-3 सिलाई हमें 2-3-4 सिलाई हमें इसको अंदर साइड से लगा लेना, पतला मोटा होने पर हम इसको खोल सकें। और यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया हुआ है ताकि हमें जब बड़ा साइज़ ब्लाउज़ चाहिए तो उसके लिए हम खोल के थोड़ा सा बड़ा कर लें। और इसी तरीके से हमें इधर भी फिटिंग कर लेना है। इधर भी हमें लेना है 6.5 इंच बाहीं का माप। और अब इसके बाद में चेस्ट के लिए भी हमें लेना है 9 इंच। इस तरीके से करते हुए चेस्ट के लिए 9 इंच लेना है और 8 इंच लेना है हमें वेस्ट का यानी कि कमर का माप। और यहाँ पे हमने सिलाई लगा लिया हुआ है। अब इसके बाद में हमें 3-4 सिलाई अंदर साइड में लगा लेना है, एक्स्ट्रा सिलाई। और यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा सिलाई लगा लिया। ब्लाउज को फिटिंग करके हमने रेडी कर लिया हुआ है। अब हमें लास्ट में कमर का माप लेके देख लेना है बराबर तरीके से कि कमर कितना है। तो कमर हमें चाहिए 32 साइज़ का। और उसके लिए हमें इस तरीके से फोल्ड करते हुए जो पीछे टक्स लगाया जाता है उसमें हमें टक्स लगा लेना है। इस तरीके से आप फिटिंग करोगे तो बहुत सरल तरीका रहेगा। और यहाँ पे हमें पीछे भाग में टक्स लगा लेने हैं। दोनों साइड में हमें फटाफट से इसी तरीके से टक्स लगा लेने हैं। मैंने बताया ना कितना कितना सिलाई में लेना है, उसी तरीके से हमें सिलाई में लेते हुए टक्स को लगा लेना है। और यहाँ पे हमने इसको तैयार कर लिया, टक्स को तैयार कर लिया हुआ है। और जो ज़्यादा नुकीला है पट्टी उसको हमें इस तरीके से कट कर लेना है। कट करते हुए इस तरीके से सिलाई करनी है। जिस तरीके से मैंने रखा हुआ है पट्टी को उसी तरीके से आप भी पट्टी को रखिएगा। एक कोना पे सटा के इस तरीके से पट्टी रखना है। और सभी पट्टी को हमें इसी तरीके से जॉइंट कर देनी है। सब पट्टी को इस तरीके से हमने जॉइंट कर लिया हुआ है। अब हमें इस पट्टी को किनारी सिलाई लगा लेनी है, थोड़ा सा फोल्ड करते हुए एक दाब की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगाने से फिर आप पाइपिंग बनाइएगा तो बहुत अच्छा पाइपिंग बनता है। और यहाँ पे हमने साइड में थोड़ा थोड़ा सिलाई लगाते हुए फिटिंग कर लेनी है, सिलाई लगा लेनी है। थोड़ा थोड़ा सिलाई में लेते हुए किनारे का पट्टी मोड़ते हुए सिलाई लगा लीजिएगा।
और यहाँ पे हमने साइड साइड से सिलाई लगा लिया हुआ है पट्टी के पास में। अब इसके बाद में हमें ब्लाउज़ के ऊपर रखते हुए इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करते हुए और सिलाई लगा लेनी है पाइपिंग के लिए। यहाँ पे हमने पट्टी जोड़ लिया हुआ है, पाइपिंग की पट्टी को बराबर तरीके से जोड़ लिया हुआ है। अब इसको हमें अंदर साइड से फोल्ड करते हुए पतला वाला पाइपिंग बना लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कितना कितना हमें पाइपिंग को रखते हुए फिर पाइपिंग को बनाना है, यानी कि कपड़ा कितना कितना रखते हुए हमें पाइपिंग को बनाना है। तो इस तरीके से हमें हल्का सा कपड़ा लेते हुए फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में सिलाई इस तरीके से हमें लगा लेनी है। पहले हमें शुरुआत में जब स्टार्ट करें तो हमें पक्का सिलाई करना है, यानी कि 2 सिलाई इस तरीके से लगाते हुए पक्का कर लेना है। फिर उसके बाद में हल्का हल्का सा कपड़ा लेते हुए पाइपिंग को हमें बना लेना है। और यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा कपड़ा लेते हुए पाइपिंग को हमें बनाना स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो पाइपिंग का वीडियो मैं कट नहीं करूँगी, इस तरीके से मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊँगी किस तरीके से हमने पाइपिंग बनाया हुआ है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए आए हों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग पहले से हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, सरल सरल ब्लाउज़ डिज़ाइन और स्टिचिंग कटिंग सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जितने भी वीडियोज़ की नई वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशन है आपके पास फटाक से पहुँच जाए और आप वो वीडियोज़ देख के सीख सकें। और जो बिगनर्स हैं, जो नए नए ब्लाउज़ सीखने वाले हैं, ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं, ब्लाउज़ की स्टिचिंग सीखने वाले हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियोस देख के उनको ब्लाउज़ सीखना आ जाए। बहुत ही सरल तरीके से मैंने इसमें बताया हुआ है। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग को रेडी कर लिया हुआ है, पाइपिंग बनकर रेडी हो गया है। इस तरीके से अगर आप पाइपिंग बनाओगे तो बहुत ही पतली वाली पाइपिंग आएगी और गोल भी पाइपिंग बनेगी। तो यहाँ पे हमने इसको तैयार कर लिया हुआ है, पाइपिंग को तैयार कर लिया हुआ है। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा हमने फिनिशिंग लुक आया हुआ है पाइपिंग का, और फिनिशिंग तरीके से हमने पाइपिंग बना लिया हुआ है। ये देख सकते हो आप लोग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।